ऐसा योद्धा जो ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बरसात देखता है, अपने घर से निकल पड़ता है हाथ में झाड़ू लेकर दिल्ली को स्वच्छता का प्रतीक बनाने के लिए। जब दिल्ली वासी मीठी मीठी नींद में सोए हुए होते हैं, तो जब वो सुबह उठते हैं तो उनको एक स्वच्छता की अनमोल सौगात देने वाला एक ऐसा योद्धा सफाई कर्मचारी। उनकी जरूरतें, उनकी समस्याएं अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन उनकी ना तो जरूरतों को की तरफ ध्यान दिया जाता है शासन प्रशासन द्वारा, ना उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाता है। ऐसे में एक ऐसी महान हस्ती जिसने सफाई कर्मचारियों की आवश्यकताओं को समझा, जिसने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को समझा, श्री राजपाल महरोलिया जी, जिन्होंने सफाई सैनिकों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए एक ऐसी अनमोल सौगात खड़ी की जिसके माध्यम से शासन प्रशासन की नींद खोलनी मजबूर हो गई। मौजूद हमारे साथ खास मुलाकात में साक्षात्कार करेंगे हम राजपाल महरोलिया जी से और जानेंगे कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, जो कि सफाई सैनिकों की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, उनकी समस्याओं का ध्यान रखता है और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का बेड़ा उठाता है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ 9742 की स्थापना करने का विचार आपको कैसे आया और इसकी स्थापना कब की गई? देखिए, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ बहुत पुराना संगठन है। अच्छेलाल वाल्मीकि जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो राज्यसभा में सांसद भी बनाए गए। उसके बाद आर.पी. गहलोत जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन दिल्ली नगर निगम से ही शुरू हुआ था। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि हम आपको मान्यता नहीं देते क्योंकि आप ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका। तो तब मैंने 2001 में बॉम्बे रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन किया और इसको रजिस्टर्ड कराने में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं उनका कभी नहीं भूल पाऊंगा उनको। एक थे सुशील कुमार शिंदे जी और दूसरे थे फिल्म अभिनेता और सांसद सुनील दत्त जी। इसको रजिस्टर्ड कराने में उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। जब 2001 में इसको हमने रजिस्टर्ड कराया तो यूं तो दुनिया भर के संगठन है, राष्ट्रीय स्तर के संगठन भी हैं, लेकिन असलियत नाम संगठन बनाने से कुछ नहीं होता, उस संगठन को चलाने में पता लगता है कि क्या है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो मैंने देखा है। 2001 से लेकर अब तक 26 साल हो गए। एक एक ट्रेन का नंबर बता सकता हूं मैं, कौन सी ट्रेन कहां से कितने नंबर पर कहां से कहां तक चलती है, क्योंकि मैंने ट्रेनों में सफर किया है और मैं अकेला ही चला था। मंजिलें जानिब की और हम सफर मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हम 26 राज्यों में सफाई कर्मचारी भाई बहनों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे संगठन के साथी सभी लगे हुए हैं। ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की छोटी सी हिस्ट्री है। राजपाल जी, अस्थायी कर्मचारी जो पिछले 25-30 वर्षों से कार्य कर रहा है, अक्सर देखा गया है कि उनका शोषण सबसे पहले किया जाता है क्योंकि वो अस्थायी है। उनको 25-30 साल गुजर जाने के बावजूद भी उनको अपना सदस्य नहीं माना जाता, दूसरी नजर से उन्हें देखा जाता है। ऐसे सफाई कर्मचारियों के लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए, दिल्ली में पूरे भारत को देखें, हम पूरे भारत में काम कर रहे हैं, पूरे भारत को देखें और दिल्ली को देखें तो दिल्ली की समस्या अपने आप में अजीबोगरीब समस्या है। एक कैटेगरी बनाई है इन्होंने, एवजीदार। एवजीदार, नगर निगम एवजीदार को अपना कर्मचारी ही नहीं मानता, वो कर्मचारी के खाते में नहीं आता एवजीदार। और बहुत कम नेताओं को पता होगा कि ये 25-25 साल 20-20 साल जो लगते हैं वो क्यों लगते हैं।
मैंने एक बार कमिश्नर को घेरा था, एक मीटिंग थी, कमिश्नर को मैंने कहा कि ये जो डेली वेजर कर्मचारी है इनको 240 दिन के बाद परमानेंट कर देना चाहिए, लेकिन आप तो इनको डेली वेजर भी नहीं बनाते। तो एक मैडम थी, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, शायद शिल्पा शिंदे थी शायद, उन्होंने बताया कि हम डेली वेजर करते हैं, लेकिन कड़वा सत्य ये है कि जब डेली वेजर को परमानेंट करने का टाइम आता है तब वो डेली वेजर ऑर्डर लगा के उसकी फाइल में और शो कर देते हैं कि डेली वेजर हो गया। पहले डेली वेजर करते हैं, डायरेक्ट परमानेंट नहीं कर सकते, इसलिए वो डेली वेजर बाद में करते हैं, फिर परमानेंट की बात करते हैं। तो एवजीदारी प्रथा जो है वो सबसे गंदा कानून इनके लिए बना हुआ है, जिससे ये 20-20 साल तक परमानेंट नहीं हो पाते। अभी एक बात सामने और आई है कि जो स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, उन कर्मचारियों को अपना हक लेने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। टीए हो, डीए हो, एरियर हो या बोनस हो, कुछ भी हो, तो उनको उनका हक दिलाने के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ 9742 क्या क्या कदम उठा रहा है? दिल्ली में सही मायनों में हम अभी दिल्ली के कर्मचारियों के लिए दिल से नहीं लगे हैं, क्योंकि संगठन इन लोगों ने इतना बना लिया है, नेतागिरी की बाढ़ आ गई है दिल्ली में, और ये कहते हैं कर्मचारी एक हों। यूनियन का एक नारा होता है कि एकता में ताकत होती है, लेकिन जब कर्मचारी, जिस कर्मचारी वर्ग का नेता ही एक नहीं है, वो कर्मचारी बेचारा क्या करेगा? कर्मचारी तो नेताओं की तरफ उम्मीद करता है। लेकिन आप देखेंगे दिल्ली में एक कोर कमेटी बनी तो दूसरी कोर कमेटी बन गई, एक यूनियन बनी। मेरे पास, मैं दिल्ली के कम से कम 20 नेताओं के नाम बता सकता हूं आपको, जो हमसे सीख कर गए हैं और 10 लोग इकट्ठे किए और अलग यूनियन बना ली। नगर निगम में जब कोई धरना प्रदर्शन होता है, दिल्ली नगर निगम ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है कि 52,000 कर्मचारी एमसीडी के हैं, लेकिन आप जितने भी धरने प्रदर्शन देखेंगे गेट नंबर 5 पर जो अनाउंसेस होते हैं, उनमें 50,000 में से 25,000 कर्मचारी भी नहीं होता, सिर्फ नेता ही नेता नजर आते हैं वहां पर। तो नेताओं को मैं नेताओं से गुजारिश करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये मूंछों की लड़ाई और पगड़ी माला की लड़ाई को छोड़ दीजिए। सफाई कर्मचारियों का सही मायनों में विकास करना चाहते हैं आप, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। ऐसे में जब सफाई कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ता है, संगठन के माध्यम से आप उसको प्रोत्साहन कर देते हो, उसको उनकी सहायता करते हो, तो क्या कभी ऐसा भी मामला आ जाता है कि भाई मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है, अदालत तक पहुंच जाता है, तो ऐसे में संगठन कर्मचारियों की मदद कैसे करेगा? देखिए, कर्मचारी का जो कोर्ट केसेस होता है उसकी पहली सीढ़ी होती है श्रम आयुक्त, लेबर कमिश्नर की कोर्ट होती है, लेबर कमिश्नर से ही शुरू होता है मामला। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो पहुंचते हैं कोर्ट तक। संगठन इसमें क्या मदद करता है? संगठन के केस लड़ता है उनके। जैसे अभी एक टीवी इंटरव्यू, सफाई सैनिक में इंटरव्यू चल रहा था मेरा, उन्होंने कहा कि धामी जी ने उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया है, लेकिन मैं उनको बताना भूल गया कि उत्तराखंड से पहले ऑयल इंडिया की डिपार्टमेंट है, और उसको लेकर हमने लेबर कोर्ट में, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट में गए, गुवाहाटी हाई कोर्ट से ऑर्डर जीत कर आए। समान काम का समान वेतन ऑयल इंडिया में सबसे पहले ठेकेदार के कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन हमने दिलवाया। आज जो सफाई सैनिक न्याय की गुहार लगा रहे जगह जगह, सफाई सैनिकों के लिए संगठन की तरफ से आपका क्या संदेश है? सफाई कर्मचारी भाई बहनों को मेरी तरफ से तो ये मैं विनती करूंगा उनसे कि जो स्वयंभू नेता, अभी मैंने बताया कि 50,000 में से 25,000 भी इकट्ठे नहीं होते, उसका मुख्य कारण बता रहा हूं आपको। मेरे संगठन के लोग भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन राजपाल महरौलिया ऐसा नहीं है। राजपाल महरौलिया का घर देख सकते हैं आप, रहन सहन देख सकते हैं, जो
एक सफाई कर्मचारी जिस तरीके से रहता है मैं वैसे ही रहता हूँ, क्योंकि ना मैं किसी से पैसा लेता हूँ ना पैसे की डिमांड करता हूँ। और जो मेरे संगठन के साथी हैं वो भी अगर ऐसा करते होंगे तो उनको लानत है। ऐसा कहने पर उनको फिर नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, वो दलाल कहलाना चाहिए उनको। जब नेता, ट्रेड यूनियन का नेता किसी सफाई कर्मचारी का कोई फाइल कराने के लिए, कोई काम कराने के लिए 10 से 20 हजार रुपए रिश्वत ले लेगा तो वो कर्मचारी हितैषी कहां से हुआ? फिर कर्मचारी आपके धरने प्रदर्शन में क्यों आएगा? तो पैसा देके ही काम कराया है उसने, तो उस पर तो आपने एहसान थोड़ी किया है, उसकी बदले में फीस ली है ना आपने। तो फीस लेने वाले कर्मचारी के साथ, नेता के साथ कौन कर्मचारी आएगा? ये हालात है कि सफाई कर्मचारी ट्रेड यूनियन से दूर है, बहुत दूर हो चुका है। इस फासले को नापने के लिए मुझे लगता है कि अब 64 साल की उम्र में मुझे दिल्ली में आना पड़ेगा। राजपाल मरहोलिया जी अकेले ही चले थे मंजिल की तलाश में, सफाई सैनिक मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। सफाई सैनिकों की हितों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज पूरे 25 साल पूरे कर चुके हैं। ऐसे में सफाई सैनिकों का विश्वास इन्होंने जीता, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराया, उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ 9742 का जो सहयोग रहा है वो वाकई एक काबिल तारीफ सहयोग रहा है।